नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम अध्याय 12वां दुविधा से ऊपर उठो का अध्ययन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनके द्वारा ये प्रयास जो है किया जा रहा है उसको सराहा गया है। आप सब ने 100+ सब्सक्राइबर कर दिए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और आपके कमेंट्स बता रहे हैं कि आपको यह बहुत पसंद आ रहा है। एक बार फिर से आप सभी का दिल से धन्यवाद प्यारे बच्चों, प्यारे अभिभावकों, क्योंकि ये गीता के श्लोकों से लिए गए हैं और हम सब धन्यवाद करना चाहेंगे हरियाणा शिक्षा बोर्ड का, जिनके प्रयास से आदर्श जीवन मूल्य के रूप में हमें गीता अध्ययन का अवसर मिला। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। दुविधा से ऊपर उठो। कार्पण्य दोषोपहस्त स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेह शय्यानि चित्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। तो गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक प्यारे बच्चों, जिसका अर्थ है कायरता छाई, मैं मोहित हुआ, साधन मेरे लिए अब श्रेष्ठ क्या, प्रभु आप ही की शरण में पड़ा, दो शिक्षा मुझे, शिष्य हूं आपका। ये अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण से। कायरता रूप दोष से उपहत हुए, स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ, मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं महाभारत के युद्ध में। दम का सीधा सीधा अर्थ है अपनी इंद्रियों का निग्रह। दम मतलब रोकना, इंद्रियों का निग्रह, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, काबू करना, इंद्रियों पर नियंत्रण या इंद्रिय संयम। आप सोच सकते हैं कि अभी तो हम बाल्यावस्था बचपन में हैं, किशोरावस्था अथवा यौवन की दहलीज पर हैं, अभी से इस लक्षण की हमें क्या आवश्यकता है। ऐसा नहीं है। पूर्व में भी संकेत किया गया है कि गीता का प्रत्येक भाव सबके लिए है। यह हर क्षेत्र की, हर समय के लिए व्यवहारिक प्रेरणा है। इंद्रिय संयम का अर्थ यह नहीं कि इंद्रियों का उपयोग ही न करें, अभिप्राय है इनके निरर्थक उपयोग से सावधान रहें। तो हमारी इंद्रियों का अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो आँख, नाक, कान, मुंह, जिह्वा, ये हमारी इंद्रियां हैं जिनसे हम देखते हैं, स्वाद लेते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं। तो इनके निरर्थक गलत प्रयोग से इसमें चेतावनी दी गई है। मनुष्य शरीर का एक एक अंग अनमोल है। विश्व के किसी भी बाजार में मानव अंगों का कोई विकल्प नहीं है। एक निराश युवक किसी विचारवान महापुरुष के पास गया। वह जीवन से एकदम निराश था। कहने लगा, इस जीवन को रखकर क्या लाभ है जबकि मेरे पास कोई साधन सुविधा नहीं। तो बहुत निराश व्यक्ति एक महापुरुष के पास गया और निराश था वह जीवन से। उस विचारक ने कहा, उस महापुरुष ने कहा, अपनी आंखें निकालकर मुझे दे दो, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दिलवाता हूं। युवक ने सोचा, यह कैसे हो सकता है, आंखों के बिना जीवन, सोचकर भी डर रहा हूं। अपने हाथ मुझे दे दो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दिलवाता हूं। फिर अपने दोनों पांव दे दो, 10 लाख रुपए दिलवाता हूं। परेशान युवक ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। विचारक मुस्कुराए और कहने लगे, भाई मुझे आपके आंख, हाथ, पांव आदि अंगों का क्या करना है। मैं तो यह समझाना चाह रहा हूं कि जब शरीर का एक एक अंग इतना अनमोल है, लाखों रुपए भी उसके समक्ष आपको तुच्छ छोटे लग रहे हैं, कम लग रहे हैं, तब इनका सदुपयोग करने का संकल्प करो, इनका सही उपयोग करने का निर्णय लो। निराशा दूर करो, सन्मार्ग, सही मार्ग पर आगे बढ़ो, भगवान आपकी सहायता अवश्य करेंगे। तो जिन्होंने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब तो वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे आगे और भी अध्याय आपके पास आ रहे हैं। अपनी जो भी शंका है, कोई प्रश्न है, कोई सवाल है या कोई सुझाव है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। महात्मा गांधी के 3 बंदर यही तो संकेत करते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो।
ये जो हमारे इंद्रियां द्वार हैं, बुराई इन्हीं के द्वारा अंदर प्रवेश करती है। इसलिए गीता के दूसरे अध्याय में कछुए का उदाहरण दिया गया है कि जैसे भय की आहट पाते ही कछुआ अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही जहां से बुराई की आहट सुनाई दे, जहां पर बुराई दिखाई दे, वहां से आंखें मूंद लो। जब लगे कि यहां बोलने से क्रोध भड़केगा और वातावरण में दुर्भावना कलह बढ़ेगी तो मौन हो जाओ, आदि आदि चुप हो जाना चाहिए। जहां हमें ये लगे कि यहाँ पर वातावरण खराब हो रहा है, जो खाना स्वास्थ्य को बिगाड़ता है अथवा खाने के स्वाद में स्वास्थ्य के आगे प्रश्न चिन्ह लगता है, वहां संयम बरतो। आजकल बहुत अधिक फास्ट फूड आदि का प्रचलन ऐसे प्रश्न खड़े भी कर रहा है। छोटी आयु से ही स्वास्थ्य बिगड़ते देखे जा रहे हैं। समाधान यही है, खाने के लिए न जिए अपितु जीने के लिए अच्छा सात्विक स्वास्थ्यवर्धक भोजन करें। यही इंद्रिय संयम है। प्रिय वत्स, पढ़ाई के समय तो इस लक्षण की प्रबल आवश्यकता है। पांव सन्मार्ग की ओर आगे बढ़ें, कुसंग की ओर नहीं। हाथों की अंगुलियां हर समय मोबाइल पर न हों और न ही आंखें यहीं टिकी हुई होनी चाहिए। सोचो, पढ़ाई के समय ध्यान मोबाइल या इधर उधर की कुसंगति में, गलत संगति में लगा रहा हो तो पढ़ाई में एकाग्रता कैसे बनेगी, कंसंट्रेशन कैसे बनेगी। गीता की व्यवहारिक सोच को पहचानो और आगे बढ़ाओ। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा अध्याय। आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं। इंद्रिय निग्रह यानी नियंत्रण से विद्यार्थी जीवन में क्या क्या लाभ हैं। इंद्रिय निग्रह नियंत्रण से विद्यार्थी जीवन में बहुत लाभ होता है। विद्यार्थी बुराई से दूर रहते हैं, उनकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है, संगति अच्छी रहती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। मानव जीवन को अनमोल बनाने हेतु महापुरुषों ने क्या क्या उदाहरण दिए हैं। मानव जीवन को अनमोल बनाने हेतु महापुरुषों ने इंद्रियों पर संयम रखने की बात कही है। आंख, नाक, कान, मुख, यह हमारी मुख्य इंद्रियां हैं। इनके द्वारा ही बुराई शरीर में प्रवेश करती है। अगर मनुष्य अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है तो वह बुराइयों से बचा रहता है और इस अनमोल जीवन का लाभ उठाता है। इस पाठ में बुराई से बचने का क्या उपाय बताया गया है। इस पाठ में बुराई से बचने के लिए गांधी जी के 3 बंदरों का उदाहरण दिया गया है, जिसके अनुसार हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए, बुरा नहीं सुनना चाहिए, बुरा नहीं देखना चाहिए। अगर बुराई हमारे सामने आती है तो हमें उसी प्रकार बुराई से बचना चाहिए जैसे कछुआ खतरा महसूस होते ही स्वयं को अपने खोल में छुपा लेता है। गीता की व्यवहारिक सोच मनुष्य के लिए किस प्रकार लाभकारी है। गीता की व्यवहारिक सोच मनुष्य को सन्मार्ग पर चलते हुए जीवन जीने की प्रेरणा देती है। सात्विक और स्वास्थ्यवर्धक भोजन करने के क्या लाभ हैं। सात्विक और स्वास्थ्य भोजन करने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं, शरीर बीमारियों से बचा रहता है। कुछ किस प्रकार के मार्ग का अनुसरण करके आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपने विचार व्यक्त करो। हम गीता की प्रेरणा से धर्म और सच्चाई के सन्मार्ग पर चलेंगे और जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। आपके विचार से गांधी जी के बंदरों के माध्यम से दिया गया संदेश आपके लिए किस प्रकार सहायक है। गांधी जी के बंदरों के माध्यम से बुरा न बोलने, बुरा न सुनने और बुरा न देखने का संदेश दिया गया है। इससे प्रत्येक मनुष्य को बुराई से दूर रहने का संदेश मिलता है। तो कुछ करने के लिए है प्यारे बच्चों, आत्म अनुशासन के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार सफल बना सकता है। आत्म अनुशासन के द्वारा मनुष्य स्वयं पर स्वयं ही नियंत्रण रखता है, बुराइयों से दूर रहता है, अपने समय का शिक्षा और अच्छे कार्यों के लिए सदुपयोग करता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा अध्याय। आपको उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले अध्याय में शीघ्र ही।